पश्चिम बंगाल की खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से एक बार फिर से उम्मीदवारी कर रहे हैं दिलीप घोष। दिलीप घोष का परिचय फायर ब्रांड नेता के तौर पर है पश्चिम बंगाल में, लेकिन इस बार आगुन को तो जोलचे क्या कर रहे हैं दिलीप दा? कितना भरोसा इस बार जीत का? देखिए, खड़गपुर में आग लगाने की ज़रूरत नहीं, जो लगाना था लगा दिए थे, अभी भी वो जल रहा है। खड़गपुर बीजेपी का है, खड़गपुर लोग बीजेपी को अपना मानते हैं। लगभग 4-5 इलेक्शन हम यहाँ जीत रहे हैं लगातार। इस बार इसलिए कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि 1 लाख हमको वोट पार करना है, कभी किसी को नहीं मिला है, और इसी प्रकार मार्जिन भी उसी प्रकार है। मैं 2019 में जब पार्लियामेंट लड़ा यहाँ तो 95,000 वोट हम लोगों को मिला था। मेरे अगेंस्ट में बहुत बड़े नेता, पहले कांग्रेसी बाद में टीएमसी मनोज भूया जी थे, तो उनको 44,000 मिला था। 45,000 से ज़्यादा लीड मिला था। उसको पूरा करना है इस बार। इसी मैंने संकल्प के साथ यहाँ का कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। कहते हैं दिलीप घोष कोई हिसाब अधूरा नहीं छोड़ते हैं, अभी और किससे किससे हिसाब कर रहे हैं? देखिए, हिसाब अपना यहाँ का परिवर्तन का ही है। बंगाल में लोगों ने बहुत झेल लिया टीएमसी को, त्राही मच रही है, तो किसी भी कीमत पर यहाँ परिवर्तन होना है। और मुझे भी लग रहा है कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री साथ साथ सारे नेता हमारे बंगाल को जिस प्रकार से और झकझोर कर दिए हैं, सारे मुख्यमंत्री आ गए हैं, तो बंगाल के लोगों को अब लग रहा है कि बिल्कुल बीजेपी यहाँ परिवर्तन चाहता है। पिछले बार आधा पहुँचे थे हम, अब पूरा करना है। और ऐसे इसके बाद ही और बुआ और भातीजा दोनों मिलकर जिस प्रकार रास्ता घूम रहे हैं, मुझे लगता है कि 1 सप्ताह के बाद देखिएगा पूरा एक तरफा हो जाएगा रिजल्ट। मुख्यमंत्री तो कह रही है बहिरागत तो है, सब बाहर से लोग लेकर आते हैं, खुद जीतने का भरोसा नहीं है बीजेपी के नेताओं को क्या बंगाल के? अब देखिए, बहिरागतों का थ्योरी जिन्होंने चालू किया है, उन्होंने यूसुफ पठान को गुजरात से लाया। उनको लगा गुजराती लोग आएंगे तो जीत जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री गुजराती हैं। अब यूसुफ पठान को जिताया, उस भी मुस्लिम वोट से। अब बिहार से भी लाए, यूपी से, जहाँ जहाँ हमारे नेता है वो वहाँ से उधारी लाए। फिर कहाँ से आ गया, यहाँ एमपी है जून मालिया, वो कहाँ है भीतरी, किसी की चचेरे बहन है क्या यहाँ की? तो ये थ्योरी पूरा पुराना हो गया है। झूठ बोल के लोगों को भगलाया, और इस बार लोगों को लगा कि बहुत हो गया है। 50 साल हम पीछे चले गए, 35 साल लगभग कम्युनिस्टों का और ये 15 साल, तो ये 50 साल को भरपाई करना तो मोदी को ही चाहिए। अच्छा, काम पर इतना भरोसा है तो बार बार धर्म की बात क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं कि हिंदू की बात करनी है? कर्म पर बात करें ना फिर। हम कहाँ हिंदू मुसलमान किया? ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल बनाया, ITI बनाया, पॉलिटेक्निक बनाया, उसके लिए बाकी उनके लिए अलग स्टाइपेंड बनाया, अलग उन्होंने किया। साथ बैठने भी नहीं देते हिंदू मुसलमान एक साथ, ऐसा। अभी उनका भतीजा बोल रहा है बीजेपी हिंदू मुसलमान करता है। हमने भैया, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं। वो तो मुसलमान के साथ मुसलमान को लड़ा रहे हैं। बागटुई में 8 महिला 2 बच्चों को एक घर में बंद करके जला दिया गया, केरोसिन डाल करके। करने वाले मुसलमान, मरने वाले मुसलमान। दोष हमारा कहाँ से आ गया? ममता बनर्जी कहती है दंगे बीजेपी लगवाना चाहती है, जिससे ये दिक्कतें हो जमीन पर। कहना है दंगा कोई भी लगाए, दंगा होता क्यों बंगाल में? हिम्मत कैसी होती है? बाबा के राज में जाओ, उल्टा टांग देंगे। दंगा की बात करोगे तो अगर दंगा फसाद होता भी तो है, कितने बीजेपी वालों पकड़े गए, कितने को आपने साझा दिया? आज इतना भय का वातावरण है। दुर्गा पूजा, रामनवमी, दीपावली में हिंदू डर के उत्सव करते हैं, और वाकफ बिल का पारित हो गया तो दंगा चला 3 दिन। मुर्शिदाबाद के हिंदू भाग के मालदा चले गए गंगा पार के। एक बार बॉर्डर पार के बांग्लादेशी यहाँ आए थे, अब जिला में भी रहने का लायक नहीं है परिस्थिति। ये ममता जी का देन है, इसलिए लोगों ने तय किया कि आप जाइए कालीघाट में खिचड़ी बनाइए, वही ठीक होगा। ममता बनर्जी की देन है ना। तृणमूल कांग्रेस ने स्टिंग ऑपरेशन किया हुमायूं कबीर पे। हुमायूं कबीर उसमें कह रहे हैं 1000 करोड़ रुपए बीजेपी ने दिए हैं हिंदू मुस्लिम करने के लिए, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने। मेरा कहना है, क्या समझता है हुमायूं कबीर खुद को, मुझे नहीं मालूम। 100 करोड़ भी उसको नहीं देगा कोई। क्या है, नंगा बाजार खड़ा है बाजार में, कुछ नहीं उसके पास। मैं कह रहा हूँ जीरो। पहले से ही दिलीप घोष बोलते आया, बहुत लोग बोल रहे थे, जिनका थोड़ा गलतफहमी था उनके बारे में, वो खत्म हो गया। अरे आया मीम बेचारा भाईजान उधर से हैदराबाद से, वो भी उनको छोड़ दिया बीच रास्ते में। तो ऐसे लोग सब फटकाबाज हैं, कुछ नहीं चलता है। चुनाव में बहुत लोग आ जाते हैं पैसा कमाने के लिए। मुझे तो कभी नहीं लगा उसमें कुछ है। मैं उसको लेकर राजनीति किया है। कांग्रेस से निकला, टीएमसी से फिर बीजेपी है, उसको लोकसभा का टिकट दिया था, उसका परिवार के लोग ही वोट नहीं दिया। ऐसे ही है नेता जिसका आगे पीछे कुछ नहीं है। इनकी बात पर कोई दम नहीं है। किसी की सुविधा के लिए, राजनीति के लिए कोई बना सकता है वीडियो, उसका मामला कोई और देखे। इसमें मुझे कोई विश्वास नहीं और कुछ नहीं होने वाला है। दिलीप दा, दीदी को बहुत भरोसा है कि महिला वोटर उनके साथ हैं, मुस्लिम वोटर उनके साथ हैं, ये दोनों बिल्कुल अडिग हैं। गलतफहमी में रह रही है, कोई साथ नहीं है, उनका परिवार भी उनके साथ नहीं है। मैं कह रहा हूँ 7 दिन के बाद देखिए बंगाल में ये स्थिति होगा
कोई उनका भाषण नहीं सुनेगा, ना कोई जाएगा देखने के लिए। बहुत धोखाबाजी उन्होंने किया बंगाल के साथ। हवाई चोटी और सादा साड़ी दिखा करके उन्होंने लोगों को भ्रमित किया था। लोगों का भ्रम टूट चुकी है। आपकी बार परिवर्तन होगी। प्रधानमंत्री ने बंगला में नारा लगाया, पलटाना दरकार चाहे बीजेपी सरकार, लोग पलटा देंगे लोग। आरजीकर की पीड़िता की मां इस बार बीजेपी की कैंडिडेट हैं। उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी सारी बदसलूकी की है, कैसे देखते हैं? देखिए, पहले से आरजीकर केस को दबाने के लिए, दोषियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी उनकी पार्टी ने प्रयास किया। सरकार ने पुलिस को काम में लगाया, उनके एमएलए लेके और अफरा तफरी में उनका बॉडी को जला दिया, एविडेंस ख़त्म कर दिया। ये सब मामला है। फिर दोबारा जग जाती है आरजीकर। उनकी मां ने मन बना करके चुनाव लड़ने का प्रयास किया कि ये सरकार रहेगी तो इससे घटना होते रहेगी। उनके साथ जिस प्रकार व्यवहार पहले दिन से ये लोग कर रहे हैं, मुझे पूरा शक है पूरा साजिश में इन लोग इन्वॉल्व है। उजागर हो जाएगा। इसलिए आज भी अमानवीय व्यवहार, अपमानजनक व्यवहार एक पीड़िता के माँ के साथ जिस प्रकार किया जा रहा है, किसी सभ्य समाज में नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप घोष की अंदरूनी लड़ाई बहुत है बीजेपी में। बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई कि सब सलट गया है? अब तो भाई किसी से लड़ते नहीं हैं, हम तो भिड़ते हैं। अब भी देखें, यहाँ परिवर्तन का संकल्प लेकर हम आए थे शंखनाद करने के लिए और लोगों ने भरपूर भरोसा रखा, आशीर्वाद किया। आज हमारे साथ लाखों हजारों कार्यकर्ता हैं जो भाजपा को इतना दूर बढ़ाया है। दिलीप घोष खाली हाथ आया है, खाली हाथ है, जरूरत पड़ने से खाली हाथ जाएगा। दिलीप घोष के दाम्पत्य जीवन में आने के बाद दिलीप घोष में क्या बदला है? दिलीप घोष के दाम्पत्य जीवन में आने के बाद दिलीप घोष के जीवन में क्या बदला है? नहीं, मैं सुबह उठता था, बाहर जाता था, लोगों से मिलता था, जहाँ जो खाना मिलता है खा लेता था, जहाँ जगह मिलता है सो जाता था। आज भी वही लाइफस्टाइल में हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ आई हैं वो अपने पार्टी के कार्यकर्ता, मुझे भी शायद पहले से जानती थी और पहले दिन ही मैंने सीधा कर दिया सब मामला कि ये चलेगा, आप अपना रहिए, हम अपना रहे हैं, अपना सम्मान के साथ जिए, काम करिए। आपको राजनीति करना है तो हम राजनीति में हैं, राजनीति में रहेंगे। पार्टी जब तक मुझे काम देगा करूँगा, नहीं तो मैं जैसा ज़िंदगी शुरू किया था, आज 62 प्लस हो गया मेरे एज, मुझे कुछ पाने का कुछ नहीं है और कुछ नया करने का भी नहीं है। बस सोसाइटी का काम किया है, बहुत संगठन में काम किया है, बाकी ज़िंदगी हरिनाम करके बिता देंगे। क्या है? ये बताइए, जीत में कितनी सीट आ रही है, इसका आंकड़ा तो आज दे दीजिए। नहीं, देखिए, संख्या तो कोई नहीं बोल सकता। बिहार की संख्या किसको मालूम था? आपको मालूम था? सरकार बनाएंगे इसका भरोसा है? पक्का है, मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। 4 मई को क्या करेंगे? 4 मई को सरकार बन जाएगी तो क्या करेंगे दिलीप घोष? एक तो देखिए, मैं पिछले चुनाव में बोल दिया था, लोकसभा में मुझे चुनाव भी लड़ना नहीं है और राजनीति भी करना नहीं, क्योंकि मुझे भेजा गया था संगठन खड़ा करने के लिए। 40% से प्लस वोट मिला है यहाँ, तो संगठन तो खड़ा हो ही गया। 3-4 चुनाव में हम देख रहे हैं वोट मिल रहा है। तो हम लोग जैसा संघ के प्रचारक होते हैं ना, पीछे से संगठन खड़ा करते हैं, लेकिन मुझे धक्का मार करके स्टेज में उठा दिया गया। तो मैं भी थोड़ा बैटिंग कर लिया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, पार्टी को खड़ा कर दिया। मुझे मुक्ति दे दीजिए। मेरे साथ आए हुए थे सुब्रत चटर्जी, उनको मुक्ति मिल गया है, लेकिन ऐसा फंसा दिया कि ये लोग पीछे पड़ गए सब। मुझे एक दूसरा स्टेज था 26 तक परिवर्तन करके फिर छुट्टी, बाकी पार्टी जिंदाबाद है। पार्टी जिंदाबाद, लेकिन दिलीप घोष अपने अंदाज में, जैसे इन्हें स्टेज पे चढ़ाया गया, हो सकता है आगे और भी काम के लिए शपथ ग्रहण पर दे दिया जाए। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, खड़गपुर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।